हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे वो क्वेश्चंस जो बचे हुए थे। पार्ट थर्ड वीडियो है। 50 क्वेश्चन बचे हुए हैं यूपी पीएससी ए 2013 के। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन से मुंह मांगा, रसोई घर, कामचोर या फिर कूड़ा कचरा। तत्पुरुष समास की पहचान होती है कि जो शब्द होगा उसमें कारक बीच में होगा, जो लोप रहेगा। मुंह से जो भी मांग दिया गया, मुंह द्वारा मांगा गया या मुंह से मांगा गया, रसोई का घर, कामचोर, इन तीनों में कारक हैं। तो ये तीनों तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। कूड़ा कचरा में द्वंद्व समास है, इसलिए दिए गए प्रश्न का सही आंसर चौथा होगा। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो इसमें कौन सा शब्द द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है? द्वंद्व समास की पहचान आपको पता है, बीच में योजक चिन्ह लगता है। धन दौलत, लेन देन, मोटा ताजा, ये जो है द्वंद्व समास हैं। कोकिल कंठी द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। अगला प्रश्न है, समास की दृष्टि से कौन सा युग्म अशुद्ध है? भरपेट अव्ययी भाव समास है, राष्ट्र का भक्त तत्पुरुष समास है, देश निकाला बहुब्रीहि नहीं है, उक्का पानी द्वंद्व समास है, बीच में डैश आएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प पुल्लिंग शब्द है? शमीर, बयार, हवा, आंधी। समीर पुल्लिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, बाकी ये तीनों स्त्रीलिंग में आएंगे। बाकी तीनों स्त्रीलिंग में आएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कोयल यहाँ पर स्त्रीलिंग है, बाकी ये तीनों पुल्लिंग में आएंगे। अगला प्रश्न है, जिस पर आक्रमण किया गया हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है? इसके लिए उपयुक्त शब्द है आक्रांत। आक्रामक पता ही है आपको, आक्रामकता होती है जिसमें, उसको आक्रामक कहते हैं। पीड़ित व्यक्ति परेशान होता, आक्रांति कोई शब्द नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा आक्रांत। अगला प्रश्न है, जो धैर्यवान है वह कभी असफल नहीं होता। वाक्य में जो धैर्यवान है, जहाँ पर जो जिसे ऐसे वक्त शब्द यूज हो, शुरुआत हो, तो उसमें विशेषण उपवाक्य होता है। और अगर जब, जहाँ, जैसे हो तो क्रिया विशेषण रहता है। तो दिए गए प्रश्न में विशेषण उपवाक्य होगा। याद रखिए, जो जिसे अगर किसी कर्ता को टारगेट कर रहे हैं तो वहाँ पर विशेषण उपवाक्य होगा। और अगर आपने जब, जहाँ, जैसे इस्तेमाल किया तो वहाँ पे क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। तो दिए गए प्रश्न का आंसर विशेषण था। ये प्रश्न है, जब बादल गरजे हैं तब मोर नाचत है। वाक्य में जब बादल गरजते हैं क्या है? तो यहाँ पर जब इस्तेमाल हुआ तो एक क्रिया विशेषण उपवाक्य होगा। ये पहचान है, पहचान करने का तरीका है। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ? अव्यय को अविकारी भी कहते हैं, अव्यय को अविकारी भी कहते हैं। जहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया ये नहीं आते हैं, वहाँ अविकारी होता है। और इसमें अभी, मैं अभी आया, श्याम इधर आओ, मैंने खूब आम पाए, इधर, खूब और अभी, ये अव्यय हैं। जबकि पानी बरसने लगा में कोई अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ। अगला है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? 5 रुपये मजदूरों को मिले, सभी मजदूरों को 5 रुपये मिले, प्रत्येक मजदूर को 5 रुपये मिले। प्रत्येक मजदूरों को, इसमें सही है थर्ड, प्रत्येक मजदूर को 5 रुपये मिले, साफ दिख रहा है। अगर अगले प्रश्न की बात करें, कौन सा शब्द दुकान का भाववाचक संज्ञा है? दुकानदारी। अगला प्रश्न है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हो रहा है? लड़के लड़कों को मार रहे हैं, लड़कों ने लड़कों को मारा, लड़के ने लड़के को मारा। तो ये थर्ड नंबर एक वचन है, साफ साफ दिख रहा है। अगला प्रश्न, किस वाक्य में प्रश्न चिन्ह अपेक्षित है? कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं? आपने जो कहा था उसे सीधा सीधा दिख रहा है, आप कहाँ के रहने वाले हैं। आप पूरा देख सकते हैं, चारों ऑप्शन, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अगला है, राम 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 निष्ठुर आकेटक ने निरीह पक्षी को मार डाला। अब यहाँ पे जो राम राम लिखा है, इसके बाद विस्मयादि बोधक आएगा और यहाँ पे पूर्ण विराम आएगा। तो इसके में 2 विस्मयादि बोधक चिन्ह और 1 पूर्ण विराम होगा। मेरा काम है पढ़ना और तुम्हारा काम है लिखना। वाक्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? 2 प्रधान उपवाक्य है, सही है। संयुक्त वाक्य है, सही है। संज्ञा उपवाक्य है 1, वो भी गलत है। इसमें 2 सरल वाक्य संयोजक से जुड़े, एकदम सही है। तो सही आंसर थर्ड होगा। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची है? गिरजा माने पार्वती जी होता है, गिरजापति शंकर जी का है, और गिरीश भी, ये दोनों जो हैं शिव के पर्यायवाची हैं। और जबकि गिरजा नंदन मतलब पुत्र, ये गणेश का पर्यायवाची। अगला है, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा युग्म
अशुद्ध है। गंगा का जाह्नवी होता है, घर का सदन होता है, यमुना का कालिंदी होता है, पानी का पानी नहीं होता, पानी माने जल होता है, और पानी माने हाथ होता है, तो ये एकदम गलत है। अगला, निम्नलिखित में से एक शब्द पहाड़ का पर्यायवाची क्या है? पहाड़ का पर्यायवाची अचल होता है, बाकी ये सब आंचल के पर्यायवाची हैं। अचला, अंचल, ये सब एक ही अर्थ रखते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एक शब्द यमुना का पर्यायवाची नहीं है? तनुजा माने पुत्री होता है, ये यमुना का पर्यायवाची नहीं है। कालिंदी, कृष्णा और रविसुता, तीनों यमुना के पर्यायवाची हैं। निम्न में किसका अर्थ खैरियत है? खैरियत मतलब कुशल क्षेम से संबंधित होता है। कुशाग्र मतलब तीव्र बुद्धि। कुशा का मतलब ये एक प्रकार की घास होती है, और कुश माने कुत्सित या पागल को कुश बोलते हैं, कुत्सित या पागल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? दही बहुत खट्टा है, ये गलत है। उसका छाजन टपकता है, उसकी छाजन टपकती है। मेरा घर बड़ा है पर बैठक छोटी है, सिपाही की पगड़ी लाल है, एकदम करेक्ट है। लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, फिर से बताना। बालू बहुत गीली है होगा, गलत है। खटिया टूट गई, गलत है। टेसू खूब फूल रहा है, गलत है। ईख बहुत मीठी है, एकदम सही है। अगला प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से कौन सा शब्द युग्म फिर से पूछा है? सम्राट का सम्राटी नहीं सम्राज्ञी होता है। बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है, बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है। ठाकुर का ठकुराइन होता है, ठकुराइन। भगवान का भागवती सही है। निम्न में कौन सा शब्द कपड़ा का पर्यायवाची है? पट, पाट, कपाट, पटसन। पट जो होता है ये कपड़ा का पर्यायवाची होता है, और कपाट जो है किवाड़ के लिए आता है, किवाड़ के लिए आता है। पाट और पटसन का क्या अर्थ है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? पार्वती ने सीता को आयुष्मान होने का वरदान दिया, यह स्त्री परम सौभाग्यवान है, यह मेरी बलवान कामना है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी रविंद्र संगीत की बहुचर्चित गायिका, ये एकदम सही है, यह मेरी बलवती कामना होगा, यह स्त्री परम सौभाग्यवती होगा। पार्वती ने सीता को आयुष्मती होने का वरदान दिया, तो ये तीनों यहाँ पर गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? लक्ष्मी सदैव गतिमाना होती है, तो बिल्कुल गलत है। शिवानी हिंदी की प्रतिष्ठित लेखिका होगी। मैं धर्मयुग की नियमित पाठिका हूँ, ये सही है। मेरी माँ ही मेरी संरक्षक है, संरक्षिका होगा, संरक्षक गलत लिखा है। छुरी का तत्सम रूप छुरिका होता है। अगला है, कौन सा शब्द तद्भव है? इसमें परक तद्भव है, इसका तत्सम होगा परीक्षा, इसका तत्सम होगा परीक्षा। स्कंद का तद्भव शब्द कंधा होता है, जबकि स्कंद कार्तिकेय का नाम है, जो कि शिव के पुत्र बोले जाते हैं, कार्तिकेय का नाम है। कंद रेसे से संबंधित होता है, और संधि तो आप जानते ही हैं। अगला प्रश्न है, रजनी का तद्भव रूप क्या है? रजनी का तद्भव रूप रैन होता है, रजनी का तद्भव रूप रैन होता है, जबकि रात्रि का तद्भव रूप रात होता है। अगला प्रश्न है, खप्पर का तत्सम रूप करपर होता है, खप्पर का तत्सम रूप करपर होता है। गागर का तत्सम रूप गरगर होता है। एकार्थक शब्द की बात मतलब केवल एक ही अर्थ निकले। अक्षर तो एक तो आपका वर्ण हो गया, और अक्षर सत्य को भी बोलते हैं, जो कभी क्षय ना हो, सत्य। पतंग एक तो नाव होती है, और दूसरा पतंग तो आप एक उड़ाते हैं, और एक पतंगा को भी पतंग बोलते हैं, जो कीड़ा मकोड़ा उड़ते रहते हैं। पद के भी दो अर्थ होते हैं, एक पद आपका जो जिस पद पर आप आसीन होते हैं, बाकी संख्या में भी बहुत सारे पद होते हैं, तो इसके भी अलग अर्थ। सिर्फ आयु एक ऐसा आंसर है, आयु एक ऐसा आंसर है जो एकार्थक शब्द है, जिसका एक ही अर्थ होता है। अगला है, लिंग की दृष्टि से कौन सा एक वाक्य अशुद्ध है? ये राम का भवन है, ये राम की इमारत है, ये राम की बैठक, ये राम की गौशाला है, यही अशुद्ध है। हिंदी में ने उपसर्ग का प्रयोग किस स्थिति में किया जाता है? भूतकाल में सकर्मक क्रिया के रहने पर कर्ता के साथ ने उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये भविष्यकाल और वर्तमान काल में नहीं प्रयुक्त होता है। कौन सा विकल्प संकर शब्दकोट का? संकर शब्द वो होता है जहाँ पे दो तरीके की भाषाओं का मिलन हो, जैसे रेल इंग्लिश है, यात्रा हिंदी है, हिंदी इंग्लिश मिल गई। उद्योगपति तो अलग अलग, कहीं अरबी हिंदी मिल जाएगा, कहीं हिंदी फारसी मिल जाएगा, इस तरीके से। तो स्कूल मास्टर एक ऐसा है जिसमें दोनों इंग्लिश है, स्कूल भी इंग्लिश है, मास्टर भी इंग्लिश है, तो ये संकर शब्दकोटि का नहीं होगा। निम्नलिखित में से एक शब्द फारसी का है।
फारसी का शब्द आपका यहाँ पे कौन होगा? मुर्गा होगा। आपका वानर संस्कृत में आ जाएगा, सियार ये अरबी में या फारसी में जाएगा, जबकि सिंह हिंदी में जाएगा। देख लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा। फिलहाल फारसी शब्द यहाँ पे मुर्गा है। निम्न में कौन सा वाक्य भाववाच्य है? राम से चला नहीं जाता, सीधे भाववाच्य यही है, और किसी में मिलेगा भी नहीं, चूंकि 1 ऑप्शन करेक्ट है, ये भाववाच्य का है। अगला है, निम्न शब्दों में कौन सा शब्द विदेशी भाषा का है? कबूतर विदेशी भाषा में आता है। कबूतर अरबी है, फारसी है, ये जरूर बताइएगा। हाथी, कुसुम और प्रतिबिंब की तुलना में कबूतर विदेशी भाषा में, संभवतः ये फारसी में आएगा। जो पृथ्वी से संबंधित है के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा? पार्थिव शब्द पृथ्वी से संबंधित है, इसका करेक्ट आंसर लास्ट पार्ट होगा। अवश्य होने वाला के लिए कौन सा शब्द? अवश्यंभावी को अवश्य होने वाला कहते हैं। जो कठिनाई से समझ में आए के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त? दुर्बोध। बोध माने समझ में आना, दुर्बोध मतलब कठिनाई से समझ में आना। किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया? संयुक्त स्वर ए को माना गया है। जो मूल स्वर होते हैं वो आ ई उ और ए और ओ, ये मूल स्वर होते हैं। अगर ये ए में ऊपर ये नहीं होता, अगर आ को छोटे ए से जोड़ दो तो ये ए बन जाता है, तो ये संयुक्त स्वर माना जाता है। निम्न वाक्यों में किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है? ध्यान से देखिए तो वह सुंदर लड़का आया, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है सुंदर, अन्य किसी में ऐसा नहीं है। निम्न वाक्यों में किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? चांदी खोटी है, लखनऊ चिकन की विदेशों से जंगली जानवर, भगवान कृपा करते हैं, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं है। आक्रामक यहाँ विशेषण है, लखनऊ चिकन के आगे लखनऊ विशेषण है, चांदी खोटी है, खोटी विशेषण कह सकते हैं। निम्न वाक्यों में किसमें सकर्मक क्रिया है? जहाँ पे कर्ता पे प्रभाव पड़े वो अकर्मक, स्वयं पे प्रभाव पड़े अकर्मक, दूसरे पे कहीं पे कुछ हो रहा है सकर्मक। तो विद्यार्थी लिखता है यहाँ पे सकर्मक क्रिया होगी। किसमें अकर्मक क्रिया है? स्वयं पे प्रभाव पड़े, भावनाएं होती हैं, हंसना रोना, ये अकर्मक क्रिया में आते हैं। तो लड़की रोती है, अकर्मक क्रिया। किसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? रो पड़ा, 2 क्रिया संयुक्त हो गया, मार डाला 2 संयुक्त हो गया, उठ बैठी संयुक्त हो गया, क्षण भर में आएगा, इसमें संयुक्त क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ। किस शब्द का अर्थ वस्त्र भी है? अंबर को वस्त्र भी कहते हैं। सहन करना जिसका स्वभाव है सहनशील कहलाता है। ये क्वेश्चन आए थे इस प्रकार से। ये AE 2013 और 2019 के हिंदी के प्रश्न आपके कंप्लीट हुए। इसके बाद GS के बचे हुए सारे प्रश्न एक साथ एक वीडियो में कंपाइल करके नॉर्मल लेवल का डिस्कशन करके समाप्त करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।